नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ड बाय ब्रांड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोज रिलेटेड टू प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल एंड टेंस की टेबल। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप सिंपली मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर टेंस नाम के फोल्डर में से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगी इंग्लिश लिटरेचर जर्नल, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश, यूजीसी नेट एग्जाम इन इंग्लिश, वोकेबलरी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड इंग्लिश रिलेटेड और एजुकेशनल बहुत सी वीडियोज़। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए अब शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जहाँ फिर आप कह लीजिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, मतलब प्रेजेंट के अंदर हिंदी में बनने वाले वाक्य हैं जिनके अंदर कोई काम लगातार चल रहा है, अब चल रहा है, प्रगति पर है, निरंतर चल रहा है। जैसे वह खेल रहा है, मतलब वो काम अभी भी हो रहा है ना। ऐसे बहुत से सेंटेंस, आप जा रहे हो, आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप बोल रहे हो, ठीक है। इनके पीछे कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं जिनको हम बनाएंगे इस टेंस की पहचान, आइडेंटिटी। मतलब हिंदी के अंदर जब वर्ड आएंगे तो हम कह देंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हिंदी में मैं लेता हूँ। मैं आ रहा हूँ, आप जा रहे हैं, वह खेल रहा है, दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर चारों के चारों सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहा हूँ, रही है, वाक्य वर्ड आ गई। इनसे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यू है, अभी अभी ये काम हो रहे हैं प्रेजेंट के अंदर। मतलब ये सारे प्रेजेंट के अंदर कॉन्टिन्यू है, मतलब अभी चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। सिंपली अगर हमसे कोई पूछता है ना कि आप क्या कर रहे हो, तो हम जो रिप्लाई करते हैं वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में होता है। मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो, आंसर मैं खेल रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। राम क्या कर रहा है, राम लिख रहा है। आपके पापा क्या कर रहे हैं, मेरे पापा जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूज हैं। तो अब मैं बात करूँगा इस टेंस के अंदर यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि ये काम प्रेजेंट में या फिर पास्ट में है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं, जो कि हैं इज, एम और आर। 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इट मीन्स अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे कि इज हमारी आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम हमारा आता है आई के साथ में, और आर हमारा आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। इज सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जिनके अंदर हमारा सब्जेक्ट सिर्फ एक हो, जैसे ही, शी, इट या फिर एनी नेम। आर मतलब प्लूरल के साथ में, प्लूरल मीन्स यो, देवी और टू या फिर दो से ज़्यादा नेम। और आई तो हमेशा सिंपली आपको पता ही है कि आई तो हमेशा एम के साथ में आता है। जैसे हम सिंपली बोल भी देते हैं कि ही इज, मतलब ही यहाँ पे एक है तो इज आ गया। दे मतलब ज़्यादा है तो दे आर, ठीक है। और आई के लिए एम। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर है। तो अब मैं बात करूँगा इस टेंस में यूज होने वाली मेन वर्ब की। अगर मैं मेन वर्ब की बात करूँ तो कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी ही आता है। कोई सेकंड फॉर्म नहीं, कोई थर्ड फॉर्म नहीं, कोई एस या ई एस नहीं, सिंपली मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और साथ में आई एन जी। जैसे कि अगर आपको लिखना है मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग, मतलब प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, रीडिंग, ये सारी के पीछे आपको आई एन जी लगाकर इनको लिखना है। जैसे प्ले है तो प्लेइंग, गो का गोइंग, कम का कमिंग। तो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो इन सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला देखेंगे सिंपल सेंटेंस का, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट को, आई, यू, देवी, ही, शी, इट, एनी नेम को। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो कि इज, एम, आर है, और मेन वर्ब की आपको पता ही है फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, यहाँ तक सही है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे बोलना है मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। रहा हूँ मतलब कॉन्टिन्यू है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। मैं मतलब आई आपका सब्जेक्ट है, आई के साथ में आता है एम आपकी हेल्पिंग वर्ब, स्पीक के पीछे लगा दिया आई एन जी, स्पीकिंग आपकी मेन वर्ब, और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गया आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल, जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है।
इसके अंदर आप सब्जेक्ट मतलब यो के साथ में आएगा आर, खाना खाने को कहते हैं हैव या फिर हैविंग, आईएनजी लगा दिया, बन गया हैविंग, फूड मतलब आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गया यू आर टेकिंग, हैविंग या फिर ईटिंग फूड। सो इन दिस वे यू कैन मेक मैनी अदर सेंटेंसेस बाय यूजिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। बस ध्यान रखना कि आपकी हेल्पिंग वर्ब सही होनी चाहिए, इज एम आर होनी चाहिए, और मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी ही लगाओगे। बस ये समझ लेना कि आईएनजी लगा हुआ है इट मीन्स ये कॉन्टिन्यू है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप इनको चेक कर सकते हैं। ही इज़ राइटिंग, बस इज़ क्रॉसिंग, एट्सेट्रा। और कम से कम अगर आपसे कोई बोले कि आप क्या कर रहे हो, उसका जवाब तो देना कि आई एम एक्शनिंग। एक्शन में यहाँ पे कोई आपको वर्ब रखनी है। आई एम प्लेइंग, आई एम कमिंग, आई एम सिटिंग, आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम लाफिंग, आई एम स्लीपिंग। कम से कम ये सेंटेंस तो यूज़ करना। तो ठीक है, अब हम बनाएंगे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने सिंपल सेंटेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट रखा था, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बस आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा दीजिए, बस और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, मेन वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। मैं आपका आई आएगा, आई के लिए एम आएगा, एम के साथ में नॉट लगाना है। पूछने कहते हैं आस्क, उसके पीछे आईएनजी लगा देना। सवाल को कहते हैं क्वेश्चन। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन। आई होप कि यहाँ तक बात आपको क्लियर है। इसके अलावा आप बहुत और भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मुझे कहना है कि मैं नहीं खेल रहा, आई एम नॉट प्लेइंग। आप नहीं खेल रहे, यू आर नॉट प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा, ही इज़ या फिर शी इज़ नॉट प्लेइंग। मेरे दोस्त नहीं खेल रहे, माई फ्रेंड्स आर नॉट प्लेइंग। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये सारे के सारे नेगेटिव कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस हैं। अगर आप बीच में से नॉट हटा दोगे तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब लास्ट में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रिसेंटली मैंने ये चैनल क्रिएट किया है इंग्लिश रिलेटेड या फिर जितने भी एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक मैं कवर कर सकता हूँ उन पे वीडियोस बनाने के लिए। जिस प्रकार मैंने इस वीडियो में अच्छे से प्रेजेंट कंटिन्यूस को एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है कि आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत से टॉपिक आपके लिए ऐसे ही अच्छे से कवर करूँगा। ठीक है, बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन। चैनल सब्सक्राइब करने से होता कुछ नहीं, बस सिंपली ये है कि हमको एक पॉजिटिव मैसेज मिलता है, एनर्जी मिलती है कि हाँ हमारा काम पसंद आ रहा है लोगों को, तो हमें इसमें कुछ और अच्छे से आगे काम करना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।